Good morning to all of you. Today we'll start third chapter of the electrochemistry again, and the topic is the some commercial cells and the batteries. अगर हम इसमें बात करते हैं कमर्शियल सेल्स जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उन सेल्स और उन बैटरी की बात करने जा रहे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कमर्शियली। सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम जो सेल करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन से होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर उन सेल्स को अगर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल को किस में कनेक्ट कर दें? सीरीज में, तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो वो क्या कहलाएगी? बैटरी। तो बैटरी क्या है एक्चुअली में? जब हम सेल्स को किस में कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में। तो such an arrangement of the two or more than two electrochemical cells when connected in series, या सिंपली सेल वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर। अगर अब बात आती है इसकी टाइप्स की, कि जो हमारे कमर्शियली जो सेल्स हैं या बैटरी हैं, बैटरी भी वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए। तो जो सेल या बैटरी, बात एक ही है, जब सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो ही बैटरी बनेगी। तो सिंपली वी कैन कॉल इट सेल। तो प्राइमरी सेल कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? तो दीज आर द टू टाइप ऑफ द कमर्शियली सेल्स वी यूज्ड। Primary cells are those cells which used only once. इसका मतलब अगर हम उसको बात करें तो इसको एक बार यूज किया जा सकता है, which cannot be used again and again, जिसको बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या रहता है? तो प्राइमरी सेल्स आर those cells which are not rechargeable, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। While the secondary cells are those which can be used again and again, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा रिचार्जेबल सेल होते हैं, जैसे कैमरा, जो पर्सन कैमरा यूज करता है उसके साथ देखा होगा आपने सेल यूज करते हैं, और जो टॉयज आते हैं उनके साथ भी आते हैं रिचार्जेबल सेल। जैसे मोबाइल फोन में बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल है। घरों में हमारे कौन सी बैटरी है? दैट इज द लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम इन्वर्टर पे लगाते हैं। ट्रैक्टर के अंदर है, गाड़ी के अंदर है। तो सभी में जो बैटरी यूज हो रही है, अलग अलग टाइप्स हैं उनकी, वो ही हमारा मेन मोटर रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर। उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, किसको हम प्राइमरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे। जैसे अब रिमोट है, रिमोट के अंदर सेल डालते हैं तो उसको एक बार यूज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो सेल डेड हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, वेस्ट है वो, क्योंकि इसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। लेकिन मोबाइल फोन में एक बार अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको क्या करते हैं? दोबारा से चार्जिंग लगाते हैं और यूज कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के टॉयज आते हैं, अगर एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या करेंगे? उसको फेंक दें? नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं और उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे अब घड़ी होती है, घड़ी के अंदर हम क्या करते हैं? सेल डालते हैं, लेकिन एक ही बार यूज होता है, जब वो डेड हो जाता है तो दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द सेल, वन इज द प्राइमरी सेल एंड अदर वन इज द सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन से हैं? जो एक ही बार यूज होंगे। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि जो रिएक्शन है दैट इज द स्पॉन्टेनियस, एंड दिस रिएक्शन विल प्रोसीड ओनली इन द वन डायरेक्शन विच कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। जैसे कि अगर हमने स्टार्टिंग में जो कंडीशंस पढ़ी थी, अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ को बढ़ा दें तो उस टाइम पर सेल क्या होता है? रिवर्स काम करना शुरू करता है, तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब बात आती है प्राइमरी सेल की, तो अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ भी लगा दें तो रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, दैट्स व्हाई इट विल प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली। दिस इज द रीजन दीज सेल्स आर यूज्ड ओनली वंस। बट सेकेंडरी सेल्स आर दोस if we apply the external EMF, the reaction will take place in the reverse direction। तो इसका मतलब इसमें वापस आना शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या उससे? अब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, वापस किस में बन जाएगा? रिएक्टेंट के अंदर। तो रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो दो कैटेगरी है सेल की, जो आपने नोट डाउन करनी है, कई बार आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेल, व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल की डेफिनेशन आएगी तो क्या होगी? प्राइमरी सेल्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड ओनली वंस, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। And secondary cells are those which can be used again and again, these cells are called rechargeable cells। तो ये definitions आपने नोट डाउन करनी है। तो इसमें हम जो फर्स्ट करने वाले हैं दैट इज द प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल में सबसे पहले कौन सा है? ड्राई सेल, जो हम रिमोट में यूज करते हैं, घड़ी में यूज करते हैं। एक्चुअली में सेल कौन सा होता है? ड्राई सेल। अब इसको ड्राई सेल क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल होता कैसा है? ये जो कंटेनर है ये जिंक का कंटेनर होता है। इस कंटेनर में क्या करते हैं हम? यहां पर ग्रेफाइट रोड को, जो सी ये रोड है, कौन सी है? ग्रेफाइट की रोड है। इस ग्रेफाइट रोड को क्या करते हैं? यहां पर मेटल की कैप से कवर करते हैं, और यहां पर एक क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन में क्या होती है? पेस्ट होती है। किस किस की पेस्ट? अगर हम इधर देखें तो यहां पर होती है MnO2 प्लस कार्बन,
तो दिस इज द पाउडर्ड फॉर्म। तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है और कार्बन है ये पाउडर फॉर्म में है। इस पाउडर को इस मेम्ब्रेन के अंदर कवर किया जाता है, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो आयंस को सिर्फ मूव करने देती है। एक टाइप से जैसे हम जो नॉर्मल सेल था हमारा गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, जो सोल्ट ब्रिज काम करता था, इसको भी सेम वही काम करने वाला है यहाँ पर कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सिर्फ आयंस की मूवमेंट पॉसिबल है, बाकी नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमने पेस्ट फिल की है किसकी, ZnCl2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये पेस्ट क्या करेगी, इसका क्या काम है, तो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या काम करने वाले हैं ये, इलेक्ट्रोलाइट का काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आपको पता है क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब इस सेल में जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, किस पॉइंट पर क्या होने वाला है, ये आपको बड़ा ध्यान से समझना है। तो हमारा जो जिंक का कंटेनर है वो एक्ट करता है एनोड की तरह। इसका मतलब जिंक कंटेनर पर क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन, और जिस पर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और उस पर चार्ज क्या आता है, उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। नॉर्मली आप सेल देखेंगे तो जो बाहर वाला पोर्शन है, जो ब्रॉड पार्ट होता है ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा होता है, आपने ध्यान से नोट किया होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ कैप होती है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। जब आप सेल को रिमोट में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे तो यही कैप वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, और जो बॉटम वाला पार्ट है, ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव पार्ट। तो इसका मतलब ये एनोड है और ये कैथोड है। और इसमें जो रोड है ग्रेफाइट या फिर हम कार्बन रोड भी बोलते हैं, विच एक्ट एज कैथोड, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ग्रेफाइट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इट विल प्रोवाइड ए साइट टू अकर द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, और ये जो आपकी रोड है ग्रेफाइट की रोड कैसे बिहेव करेगी, इट एक्ट एज कैथोड, और इसमें चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसमें हम जो पॉइंट नोट करना है कि जो रिएक्शन है एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। अगर एनोड पर देखें तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn2 प्लस आयन बनाता है। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो प्रोसेस क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन, और इट एक्ट एज एनोड। अगर हम यहां पर देखें तो जो अमोनियम क्लोराइड था वो NH4 पॉजिटिव रिलीज करेगा, और वो किसके साथ, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो हमने पाउडर डाला था उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन, और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिससे कि क्या मिलेगा, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और क्या मिलने वाला है, अमोनिया। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया। यहां पर आता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। तो अमोनिया क्या करेगी, गैस जो है वो क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे सेल के ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उसको एक सील्ड कंटेनर के अंदर रखते हैं। जो इस सारा अरेंजमेंट है ये सील्ड है। पुराने टाइम में क्या होता था, इसको एज जो ये जिंक कंटेनर है इस पे क्या करते थे, एक सिंपल पेपर से कवर करते थे। तो ये कुछ टाइम के बाद क्या होता था, लीक हो जाता था, क्योंकि जैसे जैसे आप नोट करेंगे जिंक कंज्यूम होगा तो Zn2 प्लस आयन बनाएगा, जिससे कि क्या होगा, जिंक मेटल की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें होल्स हो जाएंगे, जिससे कि जो पेस्ट है वो बाहर निकल जाती है, जिससे को बोलते हैं सेल लीक हो गया। तो आजकल लीक प्रूफ सेल आते हैं, उसमें करते क्या है, इस जिंक के चारों तरफ क्या करते हैं, मेटल की कोटिंग कर, मेटल की एक प्लेट की कवरिंग कर देते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, और लैमिनेशन कर देते हैं, जिससे कि वो सेल लीक ना हो। तो आजकल जो सेल आते हैं लीक प्रूफ सेल आते हैं। अब लीक प्रूफ में हमने इसको सील्ड तो कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि अगर अमोनिया बनेगी तो वो क्या करेगी, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिससे कि सेल के ब्रस्ट होने के चांसेस होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। तो जिंक क्लोराइड का क्या क्या काम है, तो यहां पर जो ZnCl2 है वो क्या करता है, अमोनिया के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो आपका पूरा चैप्टर है, जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो जो एक कंपाउंड बन गया, अब वो क्या है, गैस नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो हमारा सेल है वो ब्रस्ट नहीं होगा। तो कई बार पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। तो ZnCl2 को क्या काम है, ZnCl2 क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ, अमोनिया के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, जिससे सेल जो है ब्रस्ट या लीक नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे इसको, जो जो रिएक्शन है अच्छे से लिखेंगे इनको। एंड नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी सेल में अगर हम देखें तो सेकंड कौन सा है हमारा, मर्करी सेल। मर्करी सेल आपने देखा होगा, नॉर्मली हम इसको यूज भी करते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा मर्करी सेल, ये भी बताएंगे अभी आपको। जो घड़ियों में हम यूज करते हैं, जो देखे होंगे आपने, जिसको बटन सेल भी बोलते हैं, बटन की तरह अपीयरेंस होती है उसकी, जैसे एक सिक्का होता है 50 पैसे का, वो वैसा भी दिखाई देता है, अलग अलग शेप और साइज में आता है। इस सेल में होता कैसा है, कुछ इस टाइप का नजर आता है। इसमें अगर हम देखें तो मेन जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहले इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो KOH प्लस ZnO है। दूसरा हम इलेक्ट्रोड जो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, जिंक और
अमलगम, क्या वर्ड यूज किया, मरकरी जिसके साथ भी आती है, तो वी यूज हियर जिंक अमलगम। एंड सेकंड वन इज द कार्बन प्लस मरकरी ऑक्साइड। यहां पर काम तो कार्बन ही करता है, जैसे लास्ट वाले में था, अगर हम वहां पर पूछे तो MnO2 प्लस कार्बन था और ग्रेफाइट की रोड थी हमारी, तो वो कैसे काम कर रही थी, ऐसे ही यहां पर सेम वही काम कर रही है। कार्बन की रोड एक सरफेस प्रोवाइड करती है, रिएक्शन कौन करेगा, मरकरी ऑक्साइड। एक्चुअली में अगर हम यहां पर देखें तो इसमें जो सेल की है, ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है, इट एक्ट एज एनोड, और इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, इसको बोलेंगे एनोड कैप। और बीच में अगर हम यहां पर देखें तो एक गैसकेट है, और यहां पर एक जैसे सेपरेटर है, वहां पर जैसे हमने क्या कहा था, एक जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप था, तो यहां पर भी ऐसे एक सेपरेटर वर्ड यूज कर रहे हैं जो दोनों को अलग कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स को। यहां पर नीचे देखेंगे तो कैथोड है, और ये जो सेल है इसकी एक कवरिंग है जिसको सेल कैन बोलते हैं। तो ये हमारी अरेंजमेंट है। इसमें होता क्या है, जब एनोड की बात आती है तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, जो जिंक अमलगम है वो क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज KOH, तो उसमें से जो OH नेगेटिव है, आयन को हम ले रहे हैं, आयनिक इक्वेशन ले रहे हैं, तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ZNO। और एक्चुअली में देखें तो यहाँ जिंक की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 0 है, यहाँ पर किसमें चला गया, +2, तो और साथ में क्या किया, वाटर रिलीज किया, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। या यहाँ पर जिंक को देखें तो 0 से +2 में गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट एक्ट एज एनोड, और एनोड पर चार्ज क्या आता है, दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मरकरी ऑक्साइड था हमारा HgO, मैंने बताया था वही काम करेगा। HgO क्या करेगा, जो ये H2O और 2 इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, गेन करेगा और मरकरी में कन्वर्ट होगा, और क्या रिलीज करेगा, 2OH नेगेटिव। इस सेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें पूछा जाता है कि दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि लो करंट डिवाइसेस में जो हम सेल यूज करते हैं वो कौन सा है, मरकरी सेल। दूसरा क्वेश्चन आता है इस केस में कि जो ये सेल है वो क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है थ्रू आउट इट्स लाइफ। व्हाई इट विल गिव्स द कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर हम चेक करें, ओवरऑल रिएक्शन को चेक करते हैं, तो इस रिएक्शन में जो चीज कॉमन है उसको कैंसिल आउट करें, 2OH से 2OH कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, जो बाकी बचा वो ZnHg प्लस HgO, और इधर क्या बचा, ZnO प्लस Hg। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है विद टाइम। तो जो हमारे सेल जिसमें टाइम के साथ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब जो उसकी EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये सेल हमें क्या देने वाला है, कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक ये सेल रहेगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट को नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर के अंदर और पूछते हैं रीजन, तो आप रीजन बता सकते हैं, बिकॉज दिस सेल, in this cell the concentration of electrolyte remains same, it doesn't change with time, that's why it will give a constant voltage। जैसा कि आपको नर्स्ट इक्वेशन याद होगी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, EMF कब चेंज होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन यहाँ तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। लो करंट डिवाइसेस जैसे आपके हीयरिंग एड्स हैं, वॉच है, कैलकुलेटर है, उसमें हम जो सेल यूज करते हैं वो कौन सा है, मरकरी सेल। तो ये तो थे हमारे प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नोट डाउन करेंगे इसको सभी।